हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायण बोले, 26/11 अटैक के बाद हमने हमला नहीं किया क्योंकि भारत युद्ध नहीं चाहता। पुलवामा हमले के बाद बीजेपी नेताओं की कोशिश है कैसे भी करके पीएम मोदी की हीरो इमेज बनाई जाए। इसके लिए एक नारा भी बनाया गया है जिसमें कहा गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा ही कुछ बयान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले की सरकारें आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, अब मोदी सरकार सीधे मार देती है। शहीद के भाई ने कहा, शहीद पर पीएम मोदी की रैली को तरजीह दी गई, कोई भी मंत्री एयरपोर्ट नहीं पहुंचा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने पटना के गांधी मैदान में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए संकल्प रैली का आयोजन किया। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने पुलवामा में शहीद हुए पटना के लाल संजय सिन्हा व भागलपुर के लाल रतन ठाकुर तथा हंदवाड़ा में शहीद हुए बेगूसराय के लाल पिंटू कुमार को नमन किया। वायुसेना चीफ बोले, हमले में कितने आतंकी मरे हमने गिनती नहीं की। लोग बोले, गिनती का काम बीजेपी और अमित शाह का है। पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट पर हवाई हमला किया। इस हमले में समाचार चैनल ने अलग अलग दावे किए हैं कि हमले में 300 आतंकी मरे, तो किसी चैनल ने कहा 350 आतंकी मरे हैं, लेकिन किसी चैनल के पास आतंकियों के मारे जाने के ना तो पुख्ता सबूत मौजूद है और ना ही उनकी बात पर वायुसेना ने मुहर लगाई है। पुलवामा शहीदों के परिवार को साइंटिस्ट मुर्तजा अली देंगे 110 करोड़, पीएमओ को लिखा खत। फ्यूल बर्न रेडिएशन टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट मुर्तजा अली ने पुलवामा हमले में शहीद के परिवार वालों को 110 करोड़ रुपए की मदद की पेशकश की है। मुर्तजा जन्म से नेत्रहीन है, कुछ फीसद ही इनकी आंखें काम करती हैं। कोटा के कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद अपने पुश्तैनी ऑटोमोबाइल के बिजनेस में थे, मगर एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। मुर्तजा एक बार जयपुर गए हुए थे, जहां एक पेट्रोल पंप पर जब वे पेट्रोल लेने पहुंचे तो उसी दौरान एक युवक ने मोबाइल रिसीव किया, जिसके कारण आग लग गई। एससी, एसटी और ओबीसी संगठनों ने किया 5 मार्च को भारत बंद का ऐलान। सपा, बसपा, राजद और कांग्रेस का मिला समर्थन। अनेक संगठनों ने 5 मार्च को विभिन्न मुद्दों के समर्थन में भारत बंद का ऐलान किया है। राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस यूथ विंग, सीपीआई, आरएलएसपी, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, गुजरात विधायक जिग्नेश मेवानी, विधायक छोटू भाई बसावा, संसद उदित राज, बहुजन मुक्ति पार्टी, भीम आर्मी, झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि ने भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। गांधी के हत्यारे आज देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार टीवी के जोकर हैं संजय सिंह। देश में पुलवामा हमले के बाद राफेल से लेकर रोजगार तक के सवालों को दबा दिया गया। इसमें अहम भूमिका निभाई है देश की मीडिया, जो अब तक जंग होने और पाकिस्तान पर हमला करने को लेकर इस कदर उत्साहित है जैसे वो खुद सीमा पर खड़ा होकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा, मगर ऐसा नहीं है। वो सिर्फ टीआरपी रेटिंग की दौड़ में है, जिसे व्यापार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सेना के नाम पर वोट मांगने वाली मोदी सरकार के खिलाफ उतरे अर्धसैनिक बोले, 2019 में सबक सिखाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार भले ही खुद को देश के सैनिकों और अर्धसैनिकों की हितैषी बताती हो, लेकिन हकीकत यह है कि मोदी सरकार से बीएसएफ, आईटीबीएफ, बीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के अर्धसैनिक खुश नहीं हैं। अर्धसैनिकों ने अपनी कई मांगों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अर्धसैनिकों ने पेंशन दोबारा शुरू करने, शहीद का दर्जा देने सहित अन्य मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। पुलवामा पर राजनीति बंद करे पीएम मोदी, सेना के नाम पर हीरो बनने का नाटक न करे अभिनेता सिद्धार्थ। मोदी सरकार पुलवामा अटैक के बाद वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक का श्रेय ले रही है। ऐसा कुछ देखने को मिला आज जामनगर सभा में। यहाँ पीएम मोदी ने कहा कि लेकिन वह भी जरूरी था, क्या वह किया जाना चाहिए था या नहीं, इस पर भीड़ ने हर बार की तरह इस बार भी हाँ में जवाब दिया। वहीं सेना के नाम हो रही राजनीति पर अभिनेता सिद्धार्थ ने पीएम मोदी को नसीहत दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे लोग सशस्त्र बलों द्वारा विश्वास करते हैं और खड़े होते हैं। पूर्व मेजर ने चैनलों से युद्ध न भड़काने की अपील की, कहा ये लड़ाई सरहदों की नहीं, पापी वोटों की है। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है।
ऐसे में एक तरफ जहां कुछ अमन पसंद लोग युद्ध को टालने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया युद्धोन्माद फैलाने में जुटा है। भारत के न्यूज चैनल्स अपने स्टूडियो से ही पाकिस्तान पर जुबानी मिलाई के दागते नजर आ रहे हैं। एंकर अमित शाह बोले, एयर स्ट्राइक में 250 आतंकी मरे। सेना बोली, हमने गिनती नहीं की। आप बोली, मुझे सेना पर भरोसा है। पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट पर हवाई हमला किया। इस हमले में समाचार चैनल आतंकियों की मौत पर अलग अलग दावे कर रहे हैं कि हमले में 300 आतंकी मरे, तो किसी चैनल ने कहा 350 आतंकी मरे हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना चैनलों की ठीक उलट बात कह रही है। रविवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारतीय वायुसेना के चीफ BS धनोआ ने समाचार चैनलों द्वारा फैलाए जा रहे गलत आंकड़ों पर बोलते हुए कहा कि हमने अपने टारगेट को निशाना बनाया। वायुसेना ने इसकी गिनती नहीं की है कि हमले में कितने लोग मरे हैं। अमेठी में PM मोदी ने फिर बोला झूठ। राहुल गांधी बोले, क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? PM मोदी ने अमेठी में कोरवा में बनने जा रही असॉल्ट राइफल AK-203 समेत 538 करोड़ की 17 परियोजनाओं की शिलान्यास और लोकार्पण भी किया, जहां उन्होंने गांधी परिवार के बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि यहां से बड़े बड़े नेता आते हैं, झूठे वादे करते हैं और चले जाते हैं। वहीं उन्होंने दुनिया की सबसे आधुनिक राइफल AK-203 का अमेठी में निर्माण करवाने का श्रेय खुद को दिया। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई है। जंतर मंतर पर हजारों लोगों ने लिया शपथ, बीजेपी का प्रचार करने वाली गोदी मीडिया का हम बहिष्कार करेंगे। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वादे के साथ सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार के खिलाफ अब बेरोजगारों ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में रोजगार गारंटी कानून की मांग को लेकर देश भर से इकट्ठा हुए बेरोजगारों ने रामलीला मैदान से संसद मार्च तक एक विशाल रैली निकाली। नौजवान भारत सभा, दिशा छात्र संगठन, बिगुल मजदूर दस्ता, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन जैसे जन संगठनों के नेतृत्व में निकाली गई इस विशाल रैली में बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे नौजवानों, मजदूरों, महिलाओं ने मोदी सरकार से भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून को पारित करने की मांग की। बिन तलाक पत्नी को छोड़ने वालों पर कार्रवाई करेगी मोदी सरकार। लोग बोले, मोदी जी का नंबर कब आएगा? मोदी सरकार में मंत्री मेनका गांधी ने एक फरमान जारी किया है, जिसके अनुसार विदेश में रहने वाले प्रवासी भारतीय जो स्वदेश में अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, उनके खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई करती है। इस बारे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बताया कि 45 NRI जिन्होंने स्वदेश में अपनी पत्नियों को छोड़ दिया है, उनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया है। इंटीग्रेटेड नोडल एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि वह इस मामले को देखे और इन लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करे। साथ ही फरार पतियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकार ने उनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया है। सामाजिक न्याय खतरे में है, इसीलिए 5 मार्च का भारत बंद ST, SC और OBC के हक की लड़ाई है। भारतीय लोकतंत्र अपनी इंद्रधनुषी छवि के कारण दुनिया का अनोखा और खूबसूरत लोकतंत्र है। सत्ता प्रतिष्ठानों में विभिन्न तबकों की हिस्सेदारी इस लोकतंत्र की आत्मा है। इस हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने हेतु संविधान में प्रावधान किए गए हैं। इस तरह की संवैधानिक व्यवस्था दुनिया के कई देशों में है, जिसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से वंचित तबकों की लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाती है। भाजपा के ढोंगी नेता जवानों की वेशभूषा धारण करेंगे, वोट मांगेंगे पर श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचेंगे, प्रियंका चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने पटना के गांधी मैदान में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए संकल्प रैली का आयोजन किया। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान मौजूद रहे। इस दौरान PM मोदी ने पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों पर जोरदार हमला बोला।